हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 15। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रेंडर इन रिएक्ट। तो अगर आप रिएक्ट जेएस पे वर्क कर रहे होंगे तो आपने एक फंक्शन देखा होगा रेंडर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन फंक्शन है। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है? तो जो सबसे पहला आप कह सकते हो कि जो इसका यूज़ होता है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे रिएक्ट में कंपोनेंट होते हैं, ये उस कंपोनेंट में जो फंक्शन होते हैं उसको रेंडर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो फंक्शन होता है ये मैंडेटरी होता है, मतलब आपको इसको यूज करना ही करना है। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो जो आपका कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं करेगा और आपको कोई भी आउटपुट ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। ठीक है। और इसका यूज किया जाता है जो हमारा HTML होता है उसको ब्राउज़र पे दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिएक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HTML कोड लिखते हैं, जावा से भी कोड लिखते हैं और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसको परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन अगर हम लोग रेंडर फंक्शन का यूज ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमने फंक्शन लिखा है वो तो रेंडर करेगा ही नहीं। और अगर फंक्शन ही रेंडर नहीं करेगा तो हमें ब्राउज़र पे तो आउटपुट दिखेगा ही नहीं। इसलिए जो हमारा रेंडर फंक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे HTML पेज को ब्राउज़र पे दिखाने के लिए या फिर रेंडर करने के लिए। ठीक है। और ये जो हमारा रेंडर फंक्शन होता है ये एक से ज़्यादा HTML एलिमेंट को ब्राउज़र पे आसानी से रेंडर कर सकता है। ठीक है। बस हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट होते हैं उनको एक साथ ग्रुप करना पड़ता है। ठीक। अब वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे डिव है, फॉर्म है, ग्रुप है, स्पैन है, पी टैग है, H1 टैग है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हम इन सभी एलिमेंट को अगर हम लोग ग्रुप कर दें रिएक्ट के एलिमेंट में और उनको एक फंक्शन के थ्रू अगर हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर दें तो हम लोग रेंडर फंक्शन के थ्रू हम लोग आसानी से उसको ब्राउज़र पे रेंडर कर सकते हैं और हम लोग उसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या है, फंक्शन यूज हुआ है रेंडर। रेंडर में उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया क्या, H1 टैग को, जिसमें आपके हेलो फ्रॉम प्रोग्रामिंग पाथ नाम का एक आउटपुट दिख जाएगा जब भी आप इसको ब्राउज़र पे रेंडर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन इवेंट इन रिएक्ट। ठीक है। इवेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस में? तो इवेंट क्या है, ये एक्चुअली में एक तरीके का एक्शन होता है जो कि सिस्टम में एज ए ट्रिगर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई की प्रेस किया या फिर हमने कोई माउस से क्लिक किया, तो वो सब क्या है, ये एक तरीके का एक्शन है, मतलब एक तरीके की एक्टिविटी है। मतलब जो भी यूजर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या फिर जो भी यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो रिएक्ट में उसको एज ए हम लोग इवेंट बोलते हैं। ठीक है। और इस इवेंट को हम लोग एज ए कैमल केस यूज करते हैं, ना कि लोअर केस में। ठीक। और ये जो हमारा इवेंट होता है उसको JSX में हम लोग एज ए उसको फंक्शन पास करते हैं जो कि एज ए उसको इवेंट हैंडलर उसको मतलब उसको मैनेज करता है, ना कि एज ए उसको स्ट्रिंग। ठीक है। मतलब जो हमारा JSX होता है, JSX मतलब कि जो हमारा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग HTML कोड को लिखते हैं, वहाँ पे जो हम लोग इवेंट हैंडलर पास करते हैं वो एज हम लोग क्या पास करते हैं, मतलब वहाँ पे फंक्शन पास करते हैं, ना कि स्ट्रिंग। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कंपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप रिएक्ट जेएस की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या यूज़ होता है। या आपसे भी पूछ सकते हैं कि स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होता है, या फिर आपसे भी पूछ सकते हैं कि स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है, या फिर आपसे इन दोनों का कंपेयर भी पूछ सकते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एग्जांपल देखते, मतलब कंपेयर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है
वो स्टेट को ना तो होल्ड कर सकता है और ना ही मैनेज कर सकता है। ठीक, लेकिन जो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है वो स्टेट को आसानी से होल्ड भी कर सकता है और आसानी से मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, अगला डिफरेंस होता है जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है उसको हम लोग एज ए फंक्शनल कंपोनेंट जानते हैं। मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो जो रिएक्ट जेस होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट। तो जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है और जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है उसमें वो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है उसमें ना तो पास्ट ना ही करेंट मतलब कि ना ही प्रेजेंट या फिर ना ही जो फ्यूचर में स्टेट होने वाले चेंजेस होते हैं उसको पता होता है। ठीक, मतलब जो हमारा स्टेटस कंपोनेंट होता है उसको ये नहीं पता होता कि पास्ट में क्या स्टेट चेंज हुआ था, प्रेजेंट में क्या स्टेट चेंज हो रहा है या फिर फ्यूचर में क्या स्टेट चेंज होगा, उसको इसके बारे में कोई पता नहीं होता। लेकिन जो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है उसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कौन से स्टेट चेंज होने वाले होते हैं उसको सब कुछ पता होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है उसको समझना काफी ज्यादा आसान होता है, जबकि जो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है वो थोड़ा सा कम, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको कंपेयर करें हम स्टेटलेस कंपोनेंट से तो। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई स्टेटलेस कंपोनेंट बना दिया और उसको हम लोग चाहें कि उसको रीयूज कर लें तो हम लोग उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आसानी से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी डिफरेंस होता है वो ये है कि जो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है वो रिया के किसी भी लाइफ साइकिल मेथड को फॉलो नहीं करता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिया का जो लाइफ साइकिल मेथड होता है उसमें हम लोग मतलब स्टेटलेस कंपोनेंट में हम लोग रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड को यूज नहीं कर सकते, जबकि जो हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टेटलेस और स्टेटफुल कंपोनेंट्स में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।